हेलो नमस्ते और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से एक बार लाइव हूँ और एक बार आपको प्रणाम करता हूँ। हाय गाइस, दिस इज आचार्य राकेश एंड हियर आई केम टू एक्सप्लेन यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द निफ्टी। यस, निफ्टी के बारे में बात करूंगा एंड एज पर माय हैबिट and I always request you, whenever you are going to calculate any data, any technical indicator about the Nifty or any index or any chart, the first tool you need to remove all the indicators. But here I have drawn two lines. The first is upper band and lower is lower band. So Nifty here, it is floating in a very narrow range. So if you are a new trader or you are seeking any opportunity, then you have to understand 3 points here. That Nifty is near to resistance level. So here I would like you to suggest you that yes, you should not do any hurry and worry trade. Just wait and watch. मैं आपको अगर सीधे सीधे पूछूं तो ये जो 1, 2, 3 और 4, ये जो चारों हमने आपको सिग्नल्स बनाए हैं, ये आपको पता है क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे जिस पॉइंट पे खड़ा है, ये एक टॉप है, एक रेजिस्टेंस है। सो अगर यहाँ से नई तेजी करनी हो, इफ यू वांट टू टेक अ पोजीशन इन बुल साइड, सो अनटिल एंड अनलेस जब तक ये 17,375 ये लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक आप बाई नहीं करेंगे। मैं जल्दी से सारे इंडिकेटर हटा देता हूं। यहां पे मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोल के रखा है। दिस इज अबाउट 15 मिनट्स इंट्राडे चार्ट्स ऑफ निफ्टी। अ वेरी शार्प बाउंस, दीज आर द टू इनसाइड कैंडल्स which is formed earlier around 17,350 during the day. निफ्टी ने 300 के नीचे एक छोटा सा डिप लगाया, लेकिन मैं बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से टॉप पे 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस है, वैसे ही बॉटम पे भी 17,270 यानी 17,270 ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि इट इज गुड, आइदर यू शुड बाय आफ्टर द ब्रेकआउट और नियर टू द सपोर्ट। सो जब मल्टीपल सपोर्ट है तो आपको किस बात का डर है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार निफ्टी ने 17,270 के लेवल से बाउंस दिया है। देखिए, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, बात करते करते निफ्टी कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। सो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे, तब तक आप आगे बाई नहीं करिएगा। जल्दी से आज के डाटा की बता दूं। डेरिवेटिव्स डाटा नॉट सरप्राइजिंग गुड, नॉट सरप्राइजिंग बैड, बट यस, इन द मॉर्निंग इट वाज इन बियर साइड। डेरिवेटिव्स डाटा फॉर द बोथ इंडाइसेस वेयर इन नेगेटिव। टिल नाउ डाटा बड़ा ही फ्लैट है और कुछ ऐसा करामात उसमें दिख नहीं रहा है। 17,400 यहाँ पे लगभग 45 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है कॉल साइड में। ये कॉल राइटर है जिनको लगता है कि 17,400 क्रॉस नहीं हो पाएगा। क्या लगता है इनको? 17,400 का लेवल क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ 17,300 यहां पे भी मजेदार डाटा है एंड थोड़ा सा पुट साइड में जो पुट राइटर्स हैं ज्यादा है। इट मीन्स द वेटेज ऑफ पुट राइटर्स आर मच मोर देन वेटेज ऑफ कॉल राइटर्स। इट मीन पुट राइटर्स आर स्ट्रॉन्ग। 17,300 पुट राइटर्स आर ऑलमोस्ट 51 लाख, लगभग 51 लाख, जो ये 17,300 के नीचे जाने नहीं देंगे। और उसमें सबसे कमाल की बात यह है कि लगभग 28 लाख डाटा आज के आज ही जुड़े हैं। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक फ्लैट पैटर्न बन रहा है। तो जब तक नई
मंदी तब तक नहीं जब तक ये 17,250 के नीचे नहीं जाता है, और नीचे जाएगा भी तो कहां तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहां से 50 से 70 पॉइंट, 50 टू 70 पॉइंट्स। आई होप दिस पॉइंट क्लियर। बट ऊपर में कहां तक जा सकता है ये जल्दी से समझा दो। देखिए, निफ्टी अगर यहां से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर अगर जंप कर गया, तब यहां से निफ्टी बड़े ही आराम से 17 पॉइंट्स का जंप अभी भी दे सकता है। यानी ऊपर के लेवल में 17,430 का लेवल आज के आज आपको देखने को मिल सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नई तेजी अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तब आप इंतजार करिए, और उस केस में 17,435 के लेवल को क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद बाई करिए। बट मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको अपने स्विंग ट्रेड वहीं से लेना है जहां से सिग्नल मिलना शुरू हो, और अभी देखिए सिग्नल मिलना शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते भी हो, इफ सपोज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफी एग्रेसिव ट्रेड्स करते हैं, सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, और वो स्टॉप लॉस होगा 17,345 का। ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट्स का चार्ट। जल्दी से मैं इसका 5 मिनट का पैटर्न दिखाता हूँ जो कितना एग्रेसिव दिख रहा है। ये देखिए, मैं क्यों बोल रहा था, बात करते करते 17,370 के पास में आ गया। ये जो लेवल है ना, जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा तो यहां से कम आपको 70 पॉइंट्स का अप मिलेगा। मैं जल्दी से अपनी शॉर्ट बुक दिखा दूं वहां से। यस, 17,400 की जो कॉल है इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मेरी पोजीशन इसमें हो सकती है, बट यू शुड टेक योर पोजीशन एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड। ट्रेंड के साथ रहिए दोस्तों, टीवी पे क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है इस पर आप मत जाइए। दूसरा, मैं चाहूंगा एक बार बैंक निफ्टी को भी आपको एक्सप्लेन करूं, बट उसके लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। यस, आइए अब बैंक निफ्टी क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में डिफरेंस क्या है, आजकल ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। निफ्टी जहां पे मजबूत है, बैंक निफ्टी आज कमजोर हो गया। सो एक दिन मजबूत होता है, एक दिन कमजोर होता है। बट अच्छी बात क्या है, हमेशा बोलता हूं कि आपको पोजीशन वहां लेना है बैंक निफ्टी में जब वो सपोर्ट के पास आ जाए, और ये आज का सपोर्ट था 36,300 के आसपास। नीचे के लेवल में बैंक निफ्टी ने 36,400 और इवन 36,320 का लेवल टच किया, और यहीं से हमने पोजीशन बनानी शुरू की है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है एज ए ट्रेडर कि हमें यह मौका नहीं खोना चाहिए। नीचे के लेवल पे ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए था। यहां पे आप क्या कर सकते हो, जिस खूबसूरती से बैंक निफ्टी ने 36,500 को मेंटेन किया है, दैट इज शोइंग समथिंग एल्स। गाइज, एक बात आपको समझना होगा, ट्रेडिंग में हमेशा आप इनसाइडर या इनसाइडर कैंडल को इग्नोर मत करिएगा। देखिए, ये एक बड़ा इनसाइडर कैंडल बना था यहाँ पे, यानी 36,650 से एक करेक्शन मिला, और ये करेक्शन इसको लेके आया यहाँ पे, कहाँ पे लेके आया, 36,450। इट मींस 150 पॉइंट्स पे एक तगड़ा कैंडल क्रिएट हुआ, थोड़ा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से कैंडल बना, नीचे आया। इस बार उसने 36,420 का लेवल मेंटेन किया, एंड अगेन one more insider candle and it has came down near 36,320 और 36,315, ये इसका लेवल है। सो यहाँ पे एज ए ट्रेडर, एज ए एग्रेसिव ट्रेडर, आपको यहाँ पे पोजीशन लेना चाहिए। व्हाट द टीवी, व्हाट द मीडिया दे आर सेइंग, लेट देम क्राई करने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड इस तरह से बन रहा है, और ये ट्रेंड अब यहाँ से ऊपर की तरफ बन रहा है। और मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी इज अ वेरी वेरी डेंजरस टूल। इफ यू नो देन ओनली यू ट्रेड, इफ यू डोंट नो प्लीज इग्नोर इट। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि लगभग 2000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की रैली के बाद से इसमें एक, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ देर ऐसे होगा, उसके बाद ये आराम से 36,800 की तरफ जाएगा। हालांकि डाटा आज
इसमें भी वीक हैं। जल्दी से मैं आपको डाटा पढ़ दूं जो मैं लिख के रखा था अभी कि 36,500 जहां पे कॉल राइटर्स बहुत ही थोड़े हैं, यानी लगभग 22 लाख कॉल राइटर्स 36,500 पे खड़े हैं। एंड दूसरी तरफ जो पुट राइटर्स हैं ये भी आसपास, जी हाँ, लगभग 18 लाख यहां पे खड़े हैं। सो कॉल एंड पुट का जो डाटा है यहां से कोई बहुत बड़ा सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिग्नल सिर्फ मिल रहा है चार्ट पे, और चार्ट ये बोल रहा है कि जैसे ही द मोमेंट बैंक निफ्टी इज गोइंग टू क्रॉस दिस कैंडल, यानी 36,625 अगर ये क्रॉस करने लगे आज के दिन में, तो एक शूट अप रैली फिर से आपको आ जाएगी 37,200 के लेवल तक, जहां से आपको बड़ी तेजी मिलेगी। कहां पे पोजीशन बनानी चाहिए? पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने स्क्रीन पे 36,000 नहीं 37,000, मैं हमेशा ओटीएम कॉल प्रेफर करता हूं। 37,000 की जो कॉल चल रही है इससे में 80 से लेके 85 रुपए के आसपास घूम रही है। सो जहां पे आप अपने पोजीशंस बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज अ वन काइंड ऑफ डिस्कशन एंड सजेशंस। कौन से वो स्टॉक्स है जहां पे आपको आज आपकी आंख होनी चाहिए? यस गाइज, डोंट फॉरगेट द फर्स्ट स्टॉक जील। अच्छा, जील में क्यों बोल रहा हूं? इसके दो रीजन है। पहली बात तो ये कि मीडिया, एंटरटेनमेंट और ओटीटी, इन सब का है बहुत बड़ा जलवा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो 5 डेज मूविंग एवरेज हैं या मंथली चार्ट्स हैं, वो मंथली चार्ट्स पे यहाँ पे बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है कि एक बुल ट्रेंड में है। ट्रेंड कहाँ पे है? पॉजिटिव है। तो पोजीशन कहाँ लेना है? यहीं पे ले ले? नहीं, अब आप पोजीशन लीजिएगा यहाँ पे। ये जो लेवल है, किसी भी दौरान अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और 182 का लेवल मिल जाए, अगेन आप इसमें पोजीशन ले सकते हो। क्यों लेना चाहिए इसमें पोजीशन? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी प्रॉफिटेबल हो रहा है। आने वाले और भी समयों में ये हमें सरप्राइज कर सकता है। सो पहला स्टॉक मेरा जील होगा, और दूसरा स्टॉक जिसकी मैं डिस्कशन या चर्चा कर लूं, दैट इज यस सिंजिन। सिंजिन देखिए, चार्ट मैं बार बार बोलता हूं, ये लेवल ध्यान रहे। यहां पर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन जैसे ही यहां पे आया, अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो जैसे ही स्विंग ट्रेड शुरू हो रहा है यहां पे पोजीशन ले लीजिए, नहीं तो यहां पोजीशन लीजिए। यहां अगर मिल जाए दोबारा, यानी 640 640 का लेवल दोबारा अगर मिल जाता है तो यहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है। जैसे ही 650 का लेवल अब क्रॉस होगा, स्टॉक यहां से 670 एंड 700, ये दो लेवल इसमें आपको बहुत जल्दी दिख सकते हैं। सो आई होप कि मेरे ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, गुड बाय।